आज मैं आपके सीटेट के एग्ज़ाम में जो आपके फर्स्ट सीटेट का एग्ज़ाम या फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर हो, देखिए बुद्धि के सिद्धांत आपके मोस्ट हैं और ये आपके इसके एक या दो क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में जरूर आएंगे। ठीक है, तो देखिए बुद्धि के सिद्धांत कौन कौन से होते हैं। तो एक कारक सिद्धांत, द्विकारक सिद्धांत, बहुकारक सिद्धांत, समूहकारक सिद्धांत और पदानुक्रमिक सिद्धांत, बुद्धि संरचना सिद्धांत, तरल ठोस बुद्धि सिद्धांत और संज्ञानात्मक सिद्धांत, ये सिद्धांत है और ये मोस्ट सिद्धांत है। ठीक है, अब इनके प्रतिपादक कौन कौन थे, उनके प्रतिपादकों के नाम मैं आपको लिखवा रहा हूँ। तो देखिए एक कारक सिद्धांत जो थे, एक कारक सिद्धांत के प्रतिपादक थे वो आपके बिने, टर्मन और स्टर्न। ठीक है, एक कारक के सिद्धांत के जो प्रतिपादक थे वो बिने, टर्मन, स्टर्न थे। ठीक है, इसके बाद है आपका द्विकारक सिद्धांत। द्विकारक सिद्धांत के जो प्रतिपादक थे वो आपके स्पेयरमैन थे। बहुकारक सिद्धांत के जो प्रतिपादक थे वो आपके थॉर्नडाइक थे। ठीक है, बहुकारक सिद्धांत के जो प्रतिपादक थे वो थॉर्नडाइक थे। इसके बाद आता है समूह कारक सिद्धांत। समूह कारक सिद्धांत के जो प्रतिपादक थे वो थे आपके थर्स्टन थे। इसके बाद है आपका पदानुक्रमिक सिद्धांत। पदानुक्रमिक सिद्धांत के जो प्रतिपादक थे वो थे आपके फिलिप वर्नन। ठीक है, जो पदानुक्रमिक सिद्धांत के प्रतिपादक थे वो थे फिलिप वर्नन थे। इसके बाद आपका बुद्धि संरचना के सिद्धांत। बुद्धि संरचना का सिद्धांत जो दिया था वो आपका दिया था J.P. गिलफर्ड। ने। ठीक है, तो आपके बुद्धि संरचना का सिद्धांत जो दिया था वो आपका J.P. गिलफर्ड ने दिया था। इसके बाद आपका तरल ठोस बुद्धि का सिद्धांत, और तरल ठोस बुद्धि का सिद्धांत जो दिया था वो दिया था आपका R.B. कैटल ने तरल ठोस बुद्धि का सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। इसके बाद आपका संज्ञानात्मक विकास, मोस्ट क्वेश्चन है ये। संज्ञानात्मक विकास का जो प्रतिपादक थे वो आपके जीन पियाजे जो संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के प्रतिपादक थे। तो ये मैंने आपको सिद्धांत बताए थे। एक कारक सिद्धांत के प्रतिपादक थे वो बिने, टर्मन, स्टर्न। ठीक है, इसमें आपके तीन ऑप्शन है, ताकि तीनों ऑप्शन में कोई से भी एक हो तो आप इस पर क्लिक कर देना। ठीक है, इसके बाद द्विकारक सिद्धांत के जो आपके प्रतिपादक थे वो स्पेयरमैन थे। इसके बाद बहुकारक सिद्धांत के आपके थॉर्नडाइक थे। समूह कारक सिद्धांत के जो प्रतिपादक थे वो आपके थर्स्टन थे, और पदानुक्रमिक सिद्धांत के जो प्रतिपादक थे वो फिलिप वर्नन थे। इसके बाद आपका बुद्धि संरचना सिद्धांत का जो प्रतिपादक थे वो आपके J.P. गिलफर्ड थे, और तरल ठोस बुद्धि का सिद्धांत जो प्रतिपादित किया था वो R.B. कैटल ने किया था। इसके बाद आपका संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत जो आपके जीन पियाजे जी ने दिया था। ठीक है, अब देखिए जो बुद्धि है, आपके बुद्धि के सिद्धांत थे, उन्हें याद करने के लिए एक ट्रिक भी है, आपको उन ट्रिकों से भी आप याद कर सकते हैं। ठीक है, और ट्रिक जो आपको बना लोगे तो उन ट्रिकों से आप जल्दी याद हो जाता है। ठीक है, जैसे आपका एक कारक सिद्धांत, एक के साथ तीन फ्री, तो देखिए बिने, टर्मन, स्टर्न, इसके तीनों प्रतिपादक जो एक कारक के सिद्धांत है। एक कारक सिद्धांत के आपके क्या ट्रिक होगी, एक के साथ तीन फ्री, तो बिने, टर्मन, स्टर्न आपके एक कारक के सिद्धांत हो जाएंगे। द्विकारक सिद्धांत यानी स्पेयर यानी पेयर जो बना रहे हैं आप, दो के पेयर बना रहे हैं। ठीक है, तो दो के पेयर बनाएंगे, स्पेयरमैन हो जाएगा इसका। ठीक है, बहुकारक सिद्धांत थॉर्नडाइक, इसे देखिएगा, इसे थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। थॉर्नडाइक क्या कि अपनी बहू के साथ अच्छा व्यवहार करे, नहीं तो आपकी बहू आपकी क्या बजाएगी, थॉर्नडाइक यानी थाने में पहुंचा देगी। ठीक है, बहुकारक सिद्धांत क्या है आपका, थॉर्नडाइक हो जाएगा। ठीक है, समूह कारक सिद्धांत, समूह थर्स्टन है इनके प्रतिपादक। पदानुक्रमिक जो पदानुक्रमिक सिद्धांत के जो सिद्धांत है पदानुक्रमिक यानी जो पद क्रम से आ रहा है। ठीक है, तो फिलिप तो इसका आपका आ जाएगा फिलिप वर्नन आपका आ जाएगा। बुद्धि संरचना का सिद्धांत जो आपका J.P. गिलफर्ड के द्वारा दिया गया है। ठीक है, अब देखिएगा
तरल एवं ठोस बुद्धि का सिद्धांत। तरल पदार्थ और ठोस पदार्थ। अब इसे आप कैटल से ध्यान रखना, आपको कैटल मीन्स केतली, यानी कि केतली में आप जो है क्या कर सकते हैं, तरल और ठोस पदार्थ को रख सकते हैं। ठीक है, तो तरल और ठोस बुद्धि का सिद्धांत जो आपका कैटल का हो जाएगा, आरबी कैटल का हो जाएगा। और संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत यानी कि जीन पियाजे, ये तो आपका मोस्ट है, आपका संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत भी। तो आप थोड़ा थोड़ा इन ट्रिकों से भी अगर चाहे तो इन्हें याद कर सकते हैं। और ये जो आपके बुद्धि के सिद्धांत जो हैं वो आपके सी-टेट में, ठीक है, यूपी टेट में, और फर्स्ट पेपर में, सेकंड पेपर में आपके साइकोलॉजिकल जो 30 क्वेश्चन आएंगे उनमें ये आपके जरूर आएंगे। ठीक है, इसमें से 1 या 2 क्वेश्चन, यानी ज़्यादा से 2 या 3 या 4 क्वेश्चन आपको जरूर मिलेंगे। और जैसे जैसे मैंने बताया आप क्यों नहीं याद कर लेना, और जो मैंने छोटी सी ट्रिक बताई है उस ट्रिक से भी आप इन्हें याद कर सकते हैं। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।